संगवारी हो हमर मंगलवार में आज के किसानवाड़ी के जोन क्रम होते वो होते हेलो किसानवाड़ी के और एमा मिलते हमार जोन समस्या है हमार खेती किसानी के एकर समाधान। तो कद्दू वर्गी सब्जी में रोग प्रबंधन के विषय रही से और डॉक्टर नरेंद्र लाखपाले जी मन हमार समस्या समाधान करत है गोठे निधि दीदी के और प्रस्तुति शशि प्रकाश पांडे सर के और तकनीकी सहायता। हो आज हेलो किसानवाणी क्रम में हमारे खेती किसानी के समस्या के समाधान करे खातिर हमारे संग में है डॉक्टर नरेंद्र लाखपाले जी। आप मन प्रमुख वैज्ञानिक पौध रोग विभाग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले हो। सर आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्रम में। राम राम। राम राम। हेलो किसानवाणी। हेलो किसानवाणी बान जी नमस्ते। नमस्ते भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था आप मन? हम बोले थे डॉक्टर सितारे बिहार के वैशाली जिले से। कद्दू में है कि कुछ सूखा हुआ निकलता है, कुछ बढ़िया फल तैयार होता है। जब को पेड़ है कोई में सूख जाता है, कोई में बढ़िया फल बनता है। उसमें विल्ट या उक्टा नाम की बीमारी लगी हुई है, इसीलिए वो पूरा पौधा का पौधा सूख जाता है। अभी जो खड़ी फसल में उसका कोई निदान नहीं है ना। वो जो पौधा सूख गया है उसको आप उखाड़ के जड़ सहित उखाड़ के कहीं दूर ले जाके उसको नष्ट कर, है ना। और जो पानी आप कोशिश करें कि जो संक्रमित पौधे हैं, सूखे पौधे हैं, उनसे होके पानी स्वस्थ पौधे तक न जाए, नहीं तो स्वस्थ पौधा भी फिर वो सूख के मरने लगेगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखें। हेलो किसानवाणी। जी नरमाया भरे राम राम। राम राम भैया, कौन बोला था भैया, कहाँ ले बोला था? मैं नवागढ़ कटैले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था दीदी। हाँ वर्मा जी, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्रम में जी। दीदी जैसे मैं आज के विषय के मुताबिक कद्दू वर्गी सब्जी में कुमड़ा लौकी और करेला लगाए हूँ। हाँ भैया राम राम। राम 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 राम। मैं आपके प्रश्न के थोड़ा पर्याय के जवाब देवत हूँ। हाँ भैया बने पर्याय जवाब भैया यही बार फोन लगाया है उन्होंने। हाँ ठीक है। तो जो भी जैसे आप 4 प्रकार की फसल बताए हो वो सब में कैसे है साधारण तौर पर एक जोन होते वो भभूतिया रोग या पाउडर मिल्ड्यू नाम के रोग लगते, जिसमें पाना मन के ऊपर और कभी कभी फल मन के ऊपर भी सफेद पाउडर जैसे जमा हो जाते। हाँ भैया है ना। तो ओला अमन मिल्ड्यू या भभूतिया रोग का था वो जैसे आगे थोड़ा बहुत भी दिखा थे। तो आप लोग क्या करना है कि जो कार्बेंडाजिम नाम के दवा आते है ना, कार्बेंडाजिम नाम के दवा बोलू दुकान में तो मिल जाये। ओकर 1.5 ग्राम दवा ला प्रति लीटर पानी में घोल बना के और सांझ के बेरा छिड़काव करो। दिन में छिड़काव करे से कैसे होता है, पानी या उड़ जाता है, वो जो दवा है वो ठीक से वो पाना के अंदर में या पौधा के अंदर में नहीं जावे तो बीमारी के जो नियंत्रण है हमला अच्छा से नहीं मिला। तो सांझ के बेरा में करे से किसी रात भर में वो पौधा के अंदर अवशोषित हो जाते और ओकर नियंत्रण हमला अच्छा मिलते। दूसरा एक रोग हमें आते जेला हम डाउनी मिल्ड्यू नाम के कथन। जब कभी वातावरण में अभी जैसे बस अभी के समय में कभी कभी पानी गिर जाते, वातावरण में नमी ज्यादा हो जाते, तब ये बीमारी हमला देखे मिलते। पाना के ऊपरी भाग में हमला हल्का पीला दिखाई देते और जब पाना ला नीचे पलट देखो तो हल्का पीला जो भाग ऊपर देखा था ओकर नीचे में हमला कपास जैसे फफूंद दिखाई देते। एक नियंत्रण पर हमला क्या करना है, मेटालेक्सिल MZ नाम के दवा आते। वो मेटालेक्सिल MZ नाम के दवा ला भी घलो 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करना है। और एक बार छिड़काव करे में दवा के असर पूरा नहीं आवे तो 7 से 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद एक बार वही दवा की छिड़काव हमला करना चाहिए। है ना। तीसरा एक कभी कभी फल सड़े के समस्या आते है ना, जिला फल सड़ा न मन के तन ये कई कारण से हो सकते है। वो जो फल सड़ गए है वो सब ला बीन के फसल पौधा से तोड़ के ओला दूर ले जाके ओला जला देना चाहिए या नष्ट करना चाहिए। कई बार कैसे होते है क्यों कीड़ा इल्ली घलो लग जाते, तेकर कारण से भी फल सड़ते, बीमारी लग जाते, तेकर कारण से भी सड़ते, है ना। तो वो जो फल सड़ गए है उसमें दवा डाले से वो फल ठीक नहीं हुई। और चौथा एक होते जेमा पौधा जो नार है हमारे वो नार है पूरे सूख जाते, है ना। जेला हम उक्टा रोग कथन या विल्ट कथन। एक बार क्या है कि जब हम बुआई करते खड़े फसल में तो कुछ नहीं कर सके, जो पौधा मर गए थे
तेला जिंदा नहीं कर सकन। लेकिन कैसे अगली बार जब भी हम फसल लगाबो तो जहाँ जहाँ ये उक्टा नाम की बीमारी आए जिसे वहाँ हमन ला थोड़ा ध्यान दे लगी। वहाँ हमन ला बने गोबर खातू ट्राइकोडर्मा डाल के ये सब ला डाल के हमन ला पौधा ला लगाना रही। और कुछ प्रतिरोधी किस्में घलो आते, अलग अलग फसल के प्रतिरोधी किस्म से तेला लगाए से ये बीमारी कम से कम आते है ना। तो ये कुछ बीमारी है आपला ध्यान देना है। और जैसे भी एक शुरुआती लक्षण दिखी जोन जोन दवा में बताए हो वो दवा ला आप बने डालना है। और दोपहर के बेरा में डालू 3 बजे के बाद तो ज्यादा अच्छा असर होकर मिली। हाँ ठीक है, ठीक सुबह जानकारी पर आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद भैया। राम राम दीदी, राम राम। हेलो किसान वाणी जी, कौन बोला था? नमस्ते। वेद प्रकाश बोला मैडम सरोज से। हाँ वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपन के क्रम में। का पूछना चाहत हो आपन हमारे विशेषज्ञ मन ले आज? मैडम वो हमारे यहाँ कद्दू के जो लोई होते हैं ओकर बाद गिर जाते, दूसरी नार आवे चढ़े है ओकर समस्या के निवारण बता है, कैसे करूँ तो समझ नहीं आ रहा। नार ला का हो जाते हैं वेद प्रकाश जी? लोई है दूसरी नान नीचे आते ओकर बाद गल जाते सर। कौन सा फसल है? नहीं कौन सा फसल है? लौकी के है के काकर है? कद्दू के छोटे छोटे होके सड़ जाते ना। हाँ तो ओमा ना अभी दो कारण हो सकते हैं। एक तो ओमा क्या होते है कि जो परागण होते है ना, परागण होते वो परागण ठीक से नहीं हो सकते तो वहाँ फल ठीक से नहीं बनाते। जो फल अभी बना थे छोटे वाला वो मतलब झूठा फल है, वो आवासी फल अमन कथन जो सच्चा फल नहीं है। तेका सेठी वो कुछ समय के बाद गल के या काला पड़ के सड़ जाते है ना। तो वो ओका से अगर वो फल बड़े भी होती तो बहुत ज्यादा बड़े नहीं होती, सब जल्दी मर जाती। तो वो कोई ऐसी समस्या नहीं है, वो खाली परागण की समस्या है। नर पुष्प और मादा पुष्प के जो परागण होते ओकर आपस में मिलन नहीं हो सकते, तेका से ऐसे फल लगते है ना। तो आप कोशिश करो कि नर फूल है वो नर फूल ला सुबह के बेरा में मादा फूल के पास ले जाके ओकर ऊपर वाला थोड़ा हला दू तो ओकर जो पाउडर गिरी तेका से फिर आपके जो फल बनी थे बने पर। ठीक है। हेलो किसान वाणी जी। नमस्ते दीदी जी। नमस्ते, कौन बोला था भैया? कहाँ ले बोला था? राजेंद्र कुमार दामले को क्या था सिरमुंदा ले। हाँ दामले जी, का पूछना चाहते हो आज आप मन हमारे विशेषज्ञ मन ले कद्दू वर्गीय सब्जियों में रोग प्रबंधन। जी 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 तो हाँ दीदी, आप मन कद्दू वर्गीय सब्जी में कौन कौन से बीमारी रोग हो सकते प्रबंधन के बारे में जान सकते हो आज? जी 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 हाँ दीदी जी बताते थे कद्दू वर्गीय सब्जी में रोग लगे और प्रबंधन और रोकथाम के बारे में बता रहते हो। जी अभी आप कौन सा कद्दू वर्गीय फसल लगाए हो? हेलो, आप कौन सा फसल अभी लगाए हो कद्दू वर्गीय में? अभी तो वही कद्दू डले है सर, और वो डले है लौकी, यही डले है और कलिंदर वगैरह डले है। अच्छा, तो अभी के जो मौसम चलत है और जैसे है तो जो भभूतिया रोग या पाउडरी मिल्ड्यू रोग आए की संभावना ज्यादा है। पाना के ऊपर या कभी कभी फल के ऊपर भी आपने सफेद रंग के पाउडर जैसे जमा हुए दिखी है ना। हो जैसे सर वो से परेशान है ना मन। हाँ तो ओला जैसे भी आप जैसे दिखी कि थोड़ा पाउडर जमा हुए बस शुरुआत हो गए है, बिंदी दिखी, वही समय ले आपला दवा डालना है। दवा के नाम में बता देता हूँ, कार्बेंडाजिम नाम के दवा आते होकर 1.5 ग्राम दवा ला प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करना है। और छिड़काव करना है सांझ के बेरा में। सांझ के बेरा में से मतलब है 3-3:30 बजे के बाद उसका छिड़काव करना है। सांझ के बेरा में छिड़काव करे से कैसे पौधा के अंदर दवाइयाँ चले जाते और मतलब बीमारी के नियंत्रण अच्छा से मिलते। एक बार जब पहला छिड़काव हमन कर देव ओकर 12 से 15 दिन के बाद एक बार और छिड़काव करे लगी है ना। दो छिड़काव करे लगते तबे वो बीमारी के पूरा नियंत्रण मतलब मिलते और जो फसल है और फल मतलब अच्छा और स्वस्थ प्राप्त। हाँ ठीक है सर जी, जानकारी दे सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। हेलो किसान वाणी। हाँ भैया, कौन बोला था? कहाँ ले बोला था? हाँ दीदी, राम राम। राम राम। हाँ दीदी, मैं रवि प्रसाद रजवाड़े बोला हूँ, ग्राम गुरुवरगंज, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से बात कर दीदी। हाँ रवि जी, आप मन के स्वागत है हमारे क्रम हेलो किसान वाणी में। आज के जो विषय है कद्दू वर्गीय सब्जियों में रोग प्रबंधन, ये विषय में आप मन हमारे विशेषज्ञ से क्या पूछना चाहते हो? हाँ तो यही कद्दू वर्गीय सब्जी के बारे में बताते हैं डॉक्टर जी जो बैठे हैं डॉक्टर जी।
इसलिए हमें ऊपर बारे में जानकारी विस्तार से बताए कोशिश करती हूँ जी। कद्दू वर्गी फसल में कौन सा फसल आप लगाए हो और कोई बीमारी दिखा थे का ओमा? हाँ, अभी तो यही कुछ लगाए हैं ना, अभी भिंडी वगैरह है अभी, भिंडी तो और कद्दू यही में नहीं आया ना? खीरा वगैरह, हाँ खीरा वगैरह है। हाँ, कोई बीमारी लगे है का ओमा? अभी तो बीमारी की जानकारी अभी उतना नहीं है उतना। हाँ, तो जैसे हाँ, जैसे नार वाला खरबूजा है, खीरा है। हाँ, नार वाला जो आपके फसल जो भी है ना, अभी जो गर्मी हाँ। में लगाए हो ओमा सबसे ज्यादा आ सकते थे जो भभूतिया नाम के रोग ना। अभी हाँ। अभी जो मौसम है वो भभूतिया नाम के रोग बहुत ज्यादा खेत में हाँ। बढ़ावत है। तो हाँ। पौधा के ऊपर पत्ती मन में सफेद सफेद पाउडर जैसे आपने जमा हुए दिखाई दी। हाँ, दिक्कत है, हाँ साहब, हाँ दिखत है ना। तो हाँ। ओला नियंत्रित करे बर आपला एक दवा आते कार्बेंडाजिम नाम के हाँ, दुकान हाँ, में हाँ। कार्बेंडाजिम बोलूं तो वो बराबर दे दी आपला। ओकर हाँ। 1.5 ग्राम दवा ला प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के हाँ। आपला छिड़काव करना। हाँ। ठीक है। हाँ। दो बार छिड़काव करे लगी 12 से 15 दिन के बाद एक छिड़काव करूँ सांझ के बेरा में। अच्छा, ठीक है। अभी बाकी तो कोई समस्या नहीं आए होगा ना? अभी हाँ उसमें समस्या नहीं है। हाँ, ठीक है। ये एक समस्या भी आवत है, एक आप निदान कर लू कार्बेंडाजिम नामक दवा के छिड़काव कर लू। हाँ, अच्छा, हाँ। ठीक है भैया, राम राम। हाँ, फोन ठीक करने है। खातिर बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जी ठीक दीदी, सुबह जानकारी दे है वो बहुत जी। बहुत धन्यवाद। हेलो किसानवाणी। हेलो, हाँ, राम राम मैडम। राम राम। कौन बोला था भैया, कहाँ ले बोला था? मैं कोयदा ले बोला था, अरुण साहू, बड़ौदा बाजार। जी हाँ साहू जी। छत्तीसगढ़। जी आप मन का पूछना चाहते हो आज हमारे विशेषज्ञ मन ले? आज की जो विषय है यह भी लगाए हैं ना, हाँ। मखना, और जमा भी कीड़ा लग जाते है और फल भी नहीं लगाते, फूल झड़ जाते है, इसका संबंध बतावा। तो जो आपके जो फूल झड़ जावत है ओकर दो कारण हो सकते है। एक तो आप बहुत ज्यादा पानी वहाँ पलात हो फूल आए के बेरा में का पौधा में जब फूल आते उस समय में मतलब कम पानी देना चाहिए। काबर फूल आगे एक मतलब एक है वो में फल बनने की प्रक्रिया चालू हो ही, लेकिन हम ज्यादा पानी देवत रिबो तो का होते कि फूल हवे वो ज्यादा पानी पाते तो ओकर बढ़वार होते रही थे तो वहाँ फल नहीं बनी और फूल कुछ समय के बाद में झड़ जाये। काबर फूल कुछ निश्चित दिन पर ही खिलते, वो जब खिलते तब ओमा नर पुष्प से जो परागण आके निषेचन की प्रक्रिया हुई और ओकर बाद में ओमा फल बनी। लेकिन अगर ओकर लगातार वृद्धि होते रही तो वो निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई और आपके जो फूल है तो बिना फल बने झड़ जाये। तो जो पानी के मात्रा है वो थोड़ा कम कर दो फूल आए के बेरा में, और जब ओमा फल बन जाये छोटे छोटे फल दिखे बर लगी वो समय फिर आप फिर पानी जिसे देता वैसे दे सकता। तो ये बात की लौकी भी लगाए। हेलो, हाँ, लौकी भी लगाए जो सूख जाते हैं, लौकी के पौधा सूखा पानी दिया फिर भी पौधा सूखा थे कि गर्मी की वजह से था हुआ पौधा लौकी के पौधा सूखा थे कि लौकी के फल सूखा थे? जड़ सूख जाते लौकी की, जड़ सूख जाते ना। पानी दे के बाद भी आपके पौधा मरत हुई है ना। पानी देता हो तब ले पौधा मर जाते ना, ऐसे होते ना खेत में। वहाँ है ना उगता नाम की बीमारी लग गए है, वो जो पौधा जो मर गए जड़ से वो कोई भी उपाय करे से जिंदा नहीं होगी। बोला आप लोग एक काम करना, जड़ से ही थोड़ा उखाड़ देना है और वहाँ कुछ गोबर खाद या दूसरा कुछ डाल के कुछ समय के बाद आप लोग दूसरा बीज वहाँ या दूसरा पौधा लगाना होगी। कारण जो जड़ में संक्रमण हो गए है वो जड़ के संक्रमण ला हमन कोई भी दवा डाल के ठीक नहीं कर सकन। और जहाँ पौधा मर गई से जड़ के संक्रमण होने के कारण ओकर से थोड़ा दूरिया में नया पौधा लगाओ, उहे में लगा दूं तो फिर आपके पौधा मरी। काबर रोग की शिकायत मान ली जाए, बता सकते उगटा रोग की शिकायत है। तो जो जिन जगह पौधा मर गए ओकर से थोड़ा हटा के 1 मीटर हटा के दूसरा नया पौधा लगाओ तब ठीक है। ठीक है, चलो धन्यवाद मैडम। राम राम भैया। सर जैसे हमन लौकी के पौधा ला लगाए हन तेमा पूरा बेरा में पानी खाद सब वो दे के बाद में ओकर बढ़वार ओतका नहीं रहे, ओकर फर है छोटे छोटे आत है, ओकर बर का निदान करना चाहिए? हाँ, जिसे आप अच्छा प्रश्न करे हो। जो लौकी के फल छोटे छोटे आए के 2 कारण हो सकते हैं। जी,
एक तो ओकर नीचे जो जड़ में कहीं गठान तो नहीं पड़ गए, दूसर होते कि जो जड़ जहाँ जाते जमीन के अंदर वहाँ नीचे कोई पत्थर जैसे रचना तो नहीं आ गए। काबर जब जड़ के बढ़वार कम हुई तभे ओकर जो फल है ओकर बढ़वार कम हुई। जड़ जितना ज्यादा जमीन के अंदर फैली तत्का वो पोषक पदार्थ ली और उसका फल होकर बढ़ी। ये दो कारण होते जेमा फसल जो लौकी के फल है वो थोड़े छोटे रह जाते। कत्का खाद पानी देवो तब ले होकर कोई ज्यादा बढ़वार नहीं हुआ। तो जब पौधा के बढ़वार अच्छा हुई तब फल के बढ़वार अच्छा हुई। सर हमारे संगवारी मन के फोन आवा थे तेरा सुनथन। हेलो किसान वाणी। जयराम हो दीदी। जयराम भैया कौन बोला था भैया, कहाँ बोला था? रामचंद देवांगन बोला था। हाँ देवांगन जी, का प्रश्न है आप लोग की आज हेलो किसान वाणी क्रम में? आज के जो विषय है कद्दू वर्गीय सब्जियों में रोग प्रबंधन जी, तो ये विषय ले जुड़े आप मन अपन समस्या के समाधान ला पा सकते हो विशेषज्ञ मन ले। हम तुम्हारा लगा है दीदी। हाँ बोलत जाओ, सुनत है जी विशेषज्ञ मन। हाँ तुम्हारा लगा है बाहर नहीं हम आवत है पेड़ पत्तल कीड़ा खावत है तुमा के पत्ता ला। हाँ समझिए। तो उमा कोई भी आप कीटनाशक दवा के छिड़काव कर सकता हो। तो जो आपके पास कौन सा कीटनाशक दवा डालत हो अभी वो कीटनाशक दवा की छिड़काव कर दूं तो वो मर जाये। लेकिन मैं आप लोग एक सलाह दूं कि वो जो कीड़ा जो आपके पाना खावत है तो कद्दू वर्गीय पौधे में कैसे करते हैं हमन मतलब हमारे ऐसे कहते वैज्ञानिक नाम कि जो गोबर जो हमारे छेना के राख होते वो छेना के राख ला जैसे आप सांझ के छिड़काव कर दो ना तो वो जो कीड़ा है वो कीड़ा फिर नुकसान नहीं करे। तो आपके घर में तो छेना के राख होबे करी, छेना खाते ना राख बनाते। हाँ तो छेना के राख ला छिड़काव कर दो ना तो वो जो पाना मन के ऊपर जमा हो जाये और बाद वो जो कीड़ा है वो ज्यादा वाला नुकसान नहीं करे। धन्यवाद। ठीक भैया। सर आप मन अपन कीमती बेरा निकाल के हमार संगवारी मन संग गोट बात करे जानकारी देवो एकर पर आप मन के बहुत